नमस्कार दोस्तों। कल जम्मू कश्मीर से एक काफी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। बेसिकली जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, उन्होंने यहां पर एक टनल को डिटेक्ट किया है जो कि यूज किया जा रहा था टेररिस्ट के द्वारा इन दी जम्मू रीजन। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, बीएसएफ डिटेक्ट्स ट्रांस बॉर्डर टनल फ्रॉम पाकिस्तान टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एग्जैक्टली कहां पर है, क्या लोकेशन है, इसमें मेन मकसद क्या था टेररिस्ट का, और यहां पर जो लोकल चुनाव होने वाले हैं इसका क्या लिंक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आई क्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है, हम आखिरकार इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में एक पर्टिकुलर सेक्टर है, अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे सांबा सेक्टर। इसी पर्टिकुलर सेक्टर में यहां पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आई एम श्योर आपको पता होगा, जो बीएसएफ है, एक तो जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उसको गार्ड करती है और जो भारत बांग्लादेश की सीमा है उसको भी बीएसएफ देखती है। तो यहां पर उन्होंने डिटेक्ट किया एक ट्रांस बॉर्डर टनल विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। इसका जो एक हिस्सा है वो आपका पाकिस्तान में था और इसी की वजह से यहां पर तुरंत प्रॉम्प्ट हो गए जो बीएसएफ के जवान हैं और एक मेजर ऑपरेशन चलाया जा रहा है पूरे रीजन में, ताकि देखा जाए कि कहीं और भी इस तरह के टनल्स तो नहीं है। क्योंकि अगर आपको याद हो 3-4 दिन पहले की बात है, 4 टेररिस्ट को यहां पर किल किया गया था, मारा गया था एक एनकाउंटर में श्रीनगर हाईवे पर। और यहां पर इनका मेन मकसद था कि जो लोकल चुनाव होने वाले हैं इसको किसी प्रकार से डिस्टर्ब किया जाए। आप यहां पर ट्वीट भी देख सकते हो, कल ही ये ट्वीट आया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। उन्होंने यहां पर बताया कि 22 नवंबर 2020 को एक ज्वाइंट टीम ऑफ बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ये जो पूरा टनल है उसको डिटेक्ट किया गया है। और यहां पर नीचे की ट्वीट में भी आप देख पाओगे कि बेस्ड ऑन द लीड्स अवेलेबल कॉन्सिक्वेंट टू द एनकाउंटर ऑन 19 नवंबर 2020, यहां पर पता चला है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पिक किए गए थे आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम दिस टनल। ये जो टनल डिटेक्ट हुआ है वहीं से यहां पर निकालकर ये निकाले गए और फिर बेसिकली जो हाईवे है उसकी तरफ ये जा रहे थे और तभी ये एनकाउंटर हुआ था। यहां पर आप देख सकते हो ये जो टनल की पिक्चर शेयर की गई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, ये आप देख पाएंगे। इनफैक्ट मैं अभी आपको मैप में भी दिखा देता हूं एग्जैक्टली किस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहां से दोस्तों न्यू दिल्ली से हमें नदन साइड में जाना पड़ेगा, जहां पर आप देख सकते हो ये है पूरा आपका जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में यहां पर आप देख पाओगे ऊपर आपको श्रीनगर दिखेगा और यहां पर नीचे एग्जैक्टली उसके नीचे करीब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर लॉन्गिट्यूड श्रीनगर से जा रहा है तो यहां पर कौन सा उसके पास में जो और दूसरा शहर है वो देखने को मिलेगा। तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो जो श्रीनगर और जम्मू है वो लगभग सेम ही लॉन्गिट्यूड पर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, जम्मू है, ये जम्मू आपको पता है कि यहां से एक रिवर बहती है, तवी रिवर, ये आप देख पाओगे। और इसी के नॉर्थ ईस्ट साइड में ये जो पर्टिकुलर आप एरिया देख रहे हो ये है आपका नागरकोट एरिया। और ये जो हाईवे है दोस्तों, इसी पर्टिकुलर हाईवे पे दैट इज NH44 पे ही ये जो पूरा एनकाउंटर हुआ था 3-4 दिन पहले वो यहीं पर हुआ था। अब ये टनल कहां पर मिला है? टनल बेसिकली आपको मिलेगा ये सांबा सेक्टर, आप ये देख पा रहे हो ये सांबा सेक्टर है और यहीं पर बॉर्डर आपको काफी नजदीक देखने को मिल रहा होगा। इधर है आपका पाकिस्तान और इधर है भारत, तो यहीं पर ये टनल बनाया गया था। इनफैक्ट यहां पर एक और लोकेशन आप याद रखिएगा, ये रहा आपका पठानकोट। तो पठानकोट से यहां पर एक हाईवे निकलता है जो कि जोड़ता है जम्मू और ये जो नागरकोट का पूरा एरिया है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इस टनल के बारे में भी जान लेते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 150 मीटर लॉन्ग ये पूरा टनल था और डीप की बात करें कितना गहरा था, करीब बताया जा रहा है कि 15 से 20 फीट गहरा ये टनल था और 3 फुट जो है वाइड बताया जा रहा है ये। और इसको बताया गया कि भारत की तरफ से, मतलब भारत की तरफ ये जो एंड है यहां पर क्या किया गया था कि काफी अच्छे से इसमें ढक दिया गया था। जो सैंड बैग्स होते हैं उसका यूज किया गया और इन सैंड बैग के ऊपर यहां पर जो कराची के निशान है, कराची पाकिस्तान के, उसकी मार्किंग भी देखने को मिली। और यहां पर काफी सारे बुशेस वगैरह ग्रो हो गए थे, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं चल पा रहा था। और ये बताया गया बीएसएफ के द्वारा कि ये काफी फ्रेशली डग टनल है, ये कोई बहुत पहले डग नहीं किया गया था, रिसेंटली ही इसको डग किया गया है। और ये जो आपके 4 आपके आतंकवादी थे वो इसी का पहली बार यूज कर रहे हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। और इनफैक्ट अगर हम बॉर्डर से देखें कितने दूरी पर यह टनल था तो 400 मीटर जस्ट यहां पर आपको इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो देखने को मिलेगा, जो पोस्ट है पाकिस्तान का नियरेस्ट पोस्ट। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक आपका पाकिस्तान के साथ देखने को मिल रहा है। और यहां पर प्रॉपर इंजीनियरिंग की गई थी। ये जो टनल है ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं बना सकते हैं इसको, इसके लिए प्रॉपर इंजीनियरिंग और इन सब की जरूरत है। तो यहां पर जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ ये इशारा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह की चीजों का यूज किया और
इंजीनियरिंग का यूज करते हुए ये जो पूरा टनल है उसको डग करने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर बताया गया कि जो 19 नवंबर को ये पूरा आपका शूट डाउन हुआ था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया जम्मू और इसके ऊपर यहाँ पर नागरकोट का पूरा एरिया आपको देखने को मिल रहा है और ये रहा आपका पठानकोट और ये बीच में इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको सांबा सेक्टर मिलेगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर जो टनल है वो डिग किया गया था, तो जो आतंकवादी हैं वो यहाँ से निकल के आए होंगे और बताया गया कि करीब 12 से 14 किलोमीटर उन्होंने वॉक किया। कहाँ पर? ये जो हाईवे आप देख रहे हो, ये यहाँ पर हाईवे जो है यहाँ तक ये 12 से 14 किलोमीटर इन्होंने ट्रैवल किया। पठानकोट और जम्मू को लिंक करता हुआ ये हाईवे है और यहीं से फिर ये जाने लगे और बताया जा रहा है कि कोई लोकल गाइड होगा जिसने इसको अकंपनी किया है इस टेररिस्ट को और फाइनली जाकर ये यहाँ पर एक टोल प्लाजा था और वहीं पर इनको जो है एनकाउंटर कर दिया गया। और ऐसा नहीं है कि ये पहला कोई टनल है, पिछले 3 महीने में अगर आप देखोगे तो ये दूसरा टनल डिटेक्ट किया गया है। अगस्त के महीने में भी कुछ इसी प्रकार से टनल डिटेक्ट किया गया था गलार एरिया में और यहां पर आप देख पाओगे कि बीएसएफ ने इन सभी चीजों को देखते हुए एक एंटी टनल ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया है ताकि यहां पर किसी ना किसी प्रकार से जो कोशिश की जा रही है हलचल मचाने की यहां पर जम्मू कश्मीर रीजन में उसको किसी प्रकार से रोका जाए। और यहां पर 4 जो टेररिस्ट थे दोस्तों, यहां पर आप देखोगे इनके पास कई सारा आर्म्स और एम्यूनिशन था, आपको देखने को मिलेगा। ये सब देख सकते हो, 11 एके असॉल्ट राइफल्स थे, 3 पिस्टल्स थे, 29 ग्रेनेड, इस तरह के बहुत सारे आपको इनके पास, मतलब एक बड़ा प्लान था इनका बताया जा रहा है। और जो रिसेंटली चुनाव होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के डीडीसी पोल, इसको यहां पर डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही थी। अब ये डीडीसी पोल क्या है इसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। तो जम्मू कश्मीर में आपको पता है पिछले साल धारा जो आर्टिकल 370 है उसको हटाने के बाद यहां पर अभी तक कोई भी चुनाव नहीं हुआ था। तो फाइनली यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश किया है कि यहां पर एक लोकल चुनाव कंडक्ट कराया जाए और ये बोला जा रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। अब क्या होता था पहले, अगर आप देखोगे तो एक होता था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर होता था। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहां पर एक तरह का बोर्ड होता था। इस पर्टिकुलर चीज को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल से। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आप देख पाओगे कि ये आपका जम्मू कश्मीर का अभी में करीब 20 डिस्ट्रिक्ट है, आप देख पाते हैं, और ये वाला पूरा लद्दाख का एरिया आपको पता है। तो यहां पर जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगा। अब ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन लोग होंगे? हर एक डिस्ट्रिक्ट से 14 रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे विच विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटर्स। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट, चाहे ये वाला डिस्ट्रिक्ट की बात करिए, ये आपका शितवार डिस्ट्रिक्ट है आपका, इसके अलावा ये पहला वाला आप देख सकते हो कथुआ डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में 14 लोगों को चुना जाएगा वहां के लोगों के द्वारा। अब ये जो 14 लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, एक चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को इलेक्ट कर देंगे। मतलब कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 14 लोग इलेक्ट किए गए और वो 14 लोग क्या करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें एक चेयरमैन होगा और एक वाइस चेयरमैन होगा। तो इन्हीं 14 लोगों में से ये सिलेक्ट किए जाएंगे, एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, और इस हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट की देखभाल की जाएगी और वहां पर जो भी डेवलपमेंट का वर्क है वो करने की कोशिश की जाएगी। और इन सब चीजों के लिए यहां पर सबसे पहले आवश्यकता थी कि जो जम्मू कश्मीर का पंचायती राज एक्ट है 1989, इसमें चेंजेस किया जाए। तो फाइनली यहां पर होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसमें चेंजेस किया गया और ये जाकर अब सफल होने वाला है। लेट्स सी, यहां पर जल्दी चुनाव होने वाले हैं अभी अगले 10 दिनों में, तो ये काफी शांति पूर्ण हो जाए ऐसा कोशिश किया जा रहा है हमारे जवानों के द्वारा। अब लास्ट में जो कंक्लूजन है दोस्तों, यहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा जो ओल्ड टैक्टिक्स है उसको अपनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनका यह कहना है कि जिस तरह से जो हमास है, आपको पता होगा इजराइल और फलस्तीन में अक्सर यहां पर लड़ाई चलती रहती है, तो फलस्तीन जो हमास का पूरा एरिया है जो आप सुनते होंगे गाजा स्ट्रिप के बारे में, राइट, यहां आपको पता होगा इजराइल है इस साइड, यहां पर आपका फलस्तीन है और यहां पर एक गाजा स्ट्रिप आप सुनते होंगे, तो यहीं पर हमास काम करता है। वो क्या करता है बेसिकली, जो टनल्स हैं उसको डिग करके इजराइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है। तो यहां पर बीएसएफ के द्वारा बताया गया कि कुछ इसी प्रकार से अब कोशिश की जा रही है लगातार पाकिस्तान के द्वारा कि भारत के अंदर, क्योंकि भारत की तरफ से काफी अच्छे से निगरानी रखी जा रही है बॉर्डर्स के ऊपर, तो अब टनल्स के थ्रू ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। अब यहां पर सितंबर 2019 में बीएसएफ के द्वारा एक ऑपरेशन चलाने की कोशिश की गई है तो डिटेक्ट अंडरग्राउंड क्रॉस बॉर्डर टनल्स। अब इसके लिए यहां पर जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स होते हैं उसका यूज किया जा रहा है बीएसएफ के द्वारा ताकि इस तरह के जो टनल्स हैं उसको यहां पर किसी प्रकार से डिटेक्ट किया जाए। अब इन सारी चीजों को देखते हुए भारत ने एक समन किया है चार्ज देव अफेयर्स ऑफ द पाकिस्तान हाई कमीशन। आपको पता होगा पिछले 1 साल से दोनों देश के बीच में जो हाई कमीशन होते हैं वो आपके नहीं हैं। इसके लिए यहां पर जो डेप्यूटी हाई कमीशन होते हैं बेसिकली उनको चार्ज देव अफेयर्स कहा जाता है,
उनको एक तरह से समन किया गया है भारत के द्वारा और काफी कड़े शब्दों में उनसे बोला गया है कि पाकिस्तान जो इस्लामाबाद है वो एक तरह से इसको रोकने की कोशिश करे और जिस तरह से पनाह दे रहा है टेररिस्ट को उसको यहां पर ना करे। तो ये जो फॉर्मेलिटी वाली चीजें हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन जो बॉर्डर पर हमारे जवान हैं उसको कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से चीजों को रोक सके। तो आई होप दोस्तों यहां पर जितनी भी जानकारी थी टनल से रिलेटेड क्या न्यूज में चल रहा है मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले यहां पर क्योंकि हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो आपको पता है भारत का काफी बड़ा हिस्सा अलग अलग पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पर बताना है जो बॉर्डर की लेंथ है अलग अलग देशों के साथ। लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप यहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।